इस्तकबाल है आपका उर्दू ज़ुबान यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी में मशरूफ़ होंगे। आज मैं आपके लिए MPTET के लिए उर्दू पेडागोजी से मुतालिक कुछ लर्निंग मटेरियल लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये लर्निंग मटेरियल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल उर्दू ज़ुबान को ज्वाइन करिए, इससे आपको हमारे न्यू वीडियो के लिंक और जानकारी मिल जाया करेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करिए ताकि हम में क्या कमी है इसको भी हम जान सकें और इस्लाह कर सकें। हमारी जो सिन्फ है आज कसीदा, जो हमारी पहली सिन्फ है वो कसीदे से रिलेटेड है। अरबी में कसीदे का मतलब दिलदार या गाढ़ा गुदा के हैं। अगर क्वेश्चन आए कि अरबी में कसीदे का मतलब क्या है तो हम कहेंगे दिलदार या गाढ़ा गुदा के हैं। कुछ उलमा के नज़दीक कसीदा कसद से बना है। कुछ आलिम लोगों को ऐसा ख्याल है कि जो कसीदा है वो कसद वर्ड से बना है और कसद का मतलब होता है इरादा करना। क्या होता है इस वर्ड का मतलब? होता है इरादा करना। उर्दू में कसीदा उस सिन्फ सुखन को कहते हैं जिसमें किसी की मदाह या मज़म्मत की जाए। उर्दू में कसीदा उस काम के लिए आया जिसमें किसी की तारीफ़ की जाए। उर्दू में आमतौर पर कसीदे को किसी बादशाह, मरबी या बुजुर्ग की तारीफ़ बयान करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जो हमारे उर्दू सिन्फ है इसमें कसीदे का इस्तेमाल किसी बादशाह या किसी बुजुर्ग की तारीफ़ बयान करने के लिए किया गया है। अब हमारा आता है मेन पॉइंट। हो सकता है इसमें से कोई ऑप्शन आ जाए कि इसकी तरतीब क्या है, कसीदे की अज्जाई तरकीब में क्या आता है या फिर क्या नहीं आता है। तो सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है? तशबीब। सबसे पहले क्या आता है? तशबीब। तशबीब में ये होता है कि जो शायर है किसी की तारीफ़ करने से पहले शुरू करने के लिए तमहीद के तौर पर जो अशआर शुरू करता है उसे तशबीब कहते हैं। इसमें क्या होता है? इस अशआर में शबाब का ज़िक्र हो सकता है, बहार का हो सकता है, किसी हुस्न का हो सकता है, इश्क की बातें हो सकती या फिर किसी फ़लसफ़े की बात की जा सकती है। किसी भी टॉपिक पे ये बात शुरू करके वो तशबीब से अपनी मदह की, अपने कसीदे की शुरुआत करता है। सेकंड वाला है गुरेज़। सबसे पहला क्या था? तशबीब। दूसरा है गुरेज़। इसमें क्या होता है? जब शायर अपनी तारीफ़ करना मतलब किसी की जब तारीफ़ शुरू करने वाला रहता है तो तमहीद और तारीफ़ में ना बीच में एक कड़ी जो जोड़ता है उसे कहते हैं गुरेज़। ये ना राब्ता, ये तमहीद से लेकर मदह तक का दोनों के बीच में कड़ी का काम करता है, जोड़ने का, गुरेज़। इसके बाद है मदाह या मज़म्मत। ये वाला है मदाह या मज़म्मत। मदाह या मज़म्मत में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो शायर है वो जिसके लिए कसीदा लिखा हुआ है उसकी तारीफ़ करता है। यही कसीदे का असली जुज़्व है। आप इसे ध्यान रखेंगे, जो मदाह या मज़म्मत होती है यही कसीदा का क्या होता है? यही कसीदे का असली जुज़्व होता है। इसमें जिसके बारे में कसीदा लिखा गया है उसकी तारीफ़ बयान की जाती है, उसके घोड़े की तारीफ़, उसकी तलवार की तारीफ़, उसकी अच्छाई की तारीफ़ और बहुत अच्छी तारीफ़ की जाती है। इसके बाद है हमारा आगे का हुस्न तलब या मद्दुआ। इसमें शायर क्या होता है कि अपने कसीदे को ख़त्म करने से पहले ऐसे अशार कहता है जिनका मकसद कुछ सिला चाहना या बख्शिश या फिर एजाज़ चाहिए रहता है। उसे कुछ इजाज़ व इकराम करना हासिल करने के लिए वो कुछ ऐसे अशार बोलता है जिससे क्या कहते हैं? हुस्न तलब या मद्दुआ। फिर लास्ट वाला है दुआ। कसीदे का आखिरी क्या है? दुआ। दुआ में क्या होता है? ये कसीदे का आखिरी जुज़ होता है। कौन सा जुज़ होता है? दुआ कसीदे का आखिरी जुज़ होता है। इसमें शायर अपने ममदू की सेहत व सलामती और उम्र दराजी के लिए दुआ करता है।
इस तरह हमारे कुल 5 कसीदे के 5 अज्जाए तरकीबी हो गए। सबसे पहला है तशबीब, दूसरा है गुरेज, तीसरा है मदा, चौथा है हुस्न मतलब या मदवा, चौथा है दुआ। आपको इसे इसी सीक्वेंस में याद रखना है। और एक और पॉइंट है इसमें, एक पॉइंट और है, उर्दू कसीदा निगारी में सौदा का नाम सबसे बुलंद करार दिया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए सौदा किसके शायर हैं, तो आप क्या लिखेंगे, सौदा कसीदा निगारी के मशहूर शायर हैं, क्योंकि इनका नाम सबसे बुलंद लिया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिफत क्या होती है। सिफत क्या होती है, वो लफ्ज़ जिससे किसी इस्म या ज़मीर की खुसूसियत, कैफियत या हालत मालूम हो। सिफत क्या होती है, जिसमें किसी की अच्छाई या बुराई बयान की जाए, उसे सिफत कहते हैं। जैसे हसीन लड़की, जो लड़की है वो कैसी है, हसीन है। ज़हीन बच्चा, जो बच्चा है वो कैसा है, ज़हीन है, होशियार है। काला घोड़ा, इसमें घोड़े की बात की गई है, जो घोड़ा है वो किस कलर का है, काले कलर का है। बुरी बात, कोई बात जब बच्चा परेशान करता है तो कहता है ये बुरी बात है। इस तरह एक आगे है अच्छा शहर, कि जो शहर है, दिल्ली शहर है, कैसा शहर है, अच्छा शहर है। उसके बाद है फिर जैसे जापानी खिलौना, ये भी खुसूसियत है, जापान का खिलौना। गांधी टोपी, अरबी घोड़ा, जो सबसे अच्छा घोड़े की किस्म कहलाती है वो कहलाती है अरबी घोड़ा। इस तरह ये हो गया सिफत की तारीफ़। सिफत किसी की अच्छाई या बुराई को बयान करने के लिए सिफत कहते हैं। अब क्या है, सिफत निस्बती। हमारा ये टॉपिक हो नहीं पाया था, इसलिए हम इसे आज इंडिविजुअल लेकर आए हैं। सिफत निस्बती वो सिफत है जिसमें किसी दूसरी चीज़ से किसी न किसी तरह लगाव या निस्बत पाई जाती है। क्या होता है, किसी चीज़ से जब निस्बत पाई जाती है तो ऐसी सिफत को क्या कहते हैं, सिफत निस्बती कहते हैं। सिफत निस्बती के अलावा सिफत की मज़ीद 2 खुसूसियात और हैं। उसकी 2 खुसूसियात और हैं। एक है अलीफ, इसका नाम है सिफत अददी। वो सिफत जिससे किसी इस्म की तादाद ज़ाहिर हो, जिसमें किसी गिनती का ज़िक्र आया हो, वो कौन सा हो जाएगी, सिफत अददी। जैसे 5 दिन, कुछ बनियान, थोड़े लोग, चंद रुपये। अगर जहाँ भी पैसे या रुपया या किसी तादाद का ज़िक्र हो तो आप क्या लगाएंगे कि वहाँ कौन सी सिफत होगी, सिफत अददी होगी। और नेक्स्ट है सिफत मिक़दारी। सिफत मिक़दारी क्या है, जिसमें किसी की क्वांटिटी बताई जाए। जैसे वो सिफत जो किसी चीज़ की मिक़दार या वज़न ज़ाहिर करे। जैसे मुट्ठी भर चने, 2 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा, ये क्या हो गया, सिफत मिक़दारी। आपको ध्यान रखना है, मिक़दारी वो वाली सिफत है, सिफत मिक़दारी वो है जिसमें किसी चीज़ की क्वांटिटी बताई जाए, और सिफत अददी वो है जिसमें किसी की क्वालिटी बताई जाए। क्वालिटी नहीं, सॉरी, अदद मतलब किसी की गिनती से रिलेटेड जो चीज़ बताए वो सिफत अददी है। और जिसमें किसी की निस्बत हो या किसी के बारे में लगाव वाली बात हो, वो कौन सी हो जाएगी, सिफत निस्बती। नेक्स्ट है हमारा हुरूफ। हुरूफ को पढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अपने उन दोस्तों को तक पहुंचाइए जिनके सिलेबस में ये शामिल है, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। हुरूफ की तारीफ़ है वो गैर मुस्तकिल अल्फाज जो तन्हा लिखने या बोलने में कोई ख़ास मायने पैदा नहीं करते। वो अल्फाज जो अगर हम अलग लिखें या तन्हा लिखें, अकेले अकेले लिखें, तो वो कोई मायने पैदा नहीं करते जब तक किसी दूसरे जुमले या अल्फाज के साथ इस्तेमाल ना हो। उनका कब मायने उसके सही नज़र आएंगे हमें, जब उसका इस्तेमाल दूसरे अल्फाज के साथ होगा, जब ही उनके अल्फाज हमें, उसके मायने हमें समझ आएंगे। जैसे वो वर्ड है को, से, में, ही। ऐसे हुरूफ की 4 किस्में हैं। सबसे पहले है हुरूफ रब्त। कौन सा है, हुरूफ रब्त।
हुरूफ रब्त एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ किसी दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करते हैं, जैसे इबारत में का, की, के, ने, को, से तक। ये वाले वर्ड्स कौन से हैं? हुरूफ रब्त, जो किसी दो वर्डों के बीच राब्ता कायम करे, ऐसे वर्ड को हुरूफ रब्त कहते हैं। जो दो वर्डों के बीच राब्ता कायम करने के इस्तेमाल में आते हैं, वो वाले हरूफ हुरूफ रब्त कहलाते हैं। नेक्स्ट है हुरूफ अतफ़। हुरूफ अतफ़ दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों और जुमलों को मिलाने का काम करते हैं। हुरूफ अतफ़ क्या काम करते हैं? दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों या फिर जुमलों को मिलाने का काम करते हैं, जैसे और, वो, मगर, बल्कि, के, लेकिन। इस तरह के जो अल्फाज होते हैं वो हुरूफ अतफ़ कहलाते हैं। नेक्स्ट है हुरूफ तख़सीस। कौन से हैं ये? हुरूफ तख़सीस, इसका आपको ध्यान से लिखना है। लास्ट टाइम जब MPTT एग्ज़ाम हुआ था, इसमें ये वाला आया है। हुरूफ तख़सीस क्या है? किसी इस्म या फ़ाल की खुसूसियत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल में आने वाले अल्फाज। हुरूफ तख़सीस क्या है? किसी इस्म या फ़ाल की खुसूसियत जैसे ज़ाहिर करें, ऐसे अल्फाज को हुरूफ तख़सीस कहते हैं। जैसे तू, ही, भी। सिर्फ तू ही और भी, ये सारे वर्ड्स कौन से हैं? हुरूफ तख़सीस। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके आगे नेक्स्ट है हुरूफ फ़जाइया। वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा ज़बान से निकल जाते हैं, जो एकदम से हमारी ज़बान से निकल जाते हैं, वो वाले हुरूफ फ़जाइया कहलाते हैं। जैसे आह, ओह, सुभान अल्लाह वगैरह। इस तरह हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या मुझसे कुछ और आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी बात को पूरा कर पाऊँ। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।